हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार, उन सभी को बता दें हमारे से आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है और लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, संस्कृतिकरण का अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है किससे, बताइए। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, 1 मिनट। संदर्भ समूह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर। संस्कृतिकरण जो है भारत में देखा जाने वाला एक विशेष सामाजिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन समाज के संदर्भ समूह के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न जातियां ऊपर उठने के लिए जो उच्च जातियों के रीति रिवाज, खान पान एवं रहन सहन आदि को अपनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 52 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा H.C. फुले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा, आपका राइट आंसर। आत्मदर्पण का सिद्धांत वर्ष 1902 में H.C. फुले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समाज एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति जिस समाज में जाता है वह अपने आप को वैसा ही बना लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 53 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भारत में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी, बताइए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाती है बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा, आपका राइट आंसर। गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज्य का वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा का श्रेय जो है इन्हें ही जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को, बलवंत राय मेहता समिति को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 54 नंबर। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन, बताइए। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने 55 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन आपका गार्डनर ने किया था। ठीक है, गार्डनर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गार्डनर ने किया था। चलिए, 56वां, राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाला प्रथम विचारक कौन था, बताइए। राजनीति को नैतिकता से पृथक यानी कि अलग मानने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मैकियावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाले प्रथम विचारक आपके मैकियावली थे। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसा कार्य जिसमें लोग बिना किसी निजी हित, उद्देश्य तथा कारण के एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्या कहलाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर समाज हितैषी व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से, इसके बारे में। इसके अंतर्गत व्यक्ति का कोई निजी हित न होकर समाज के हित से संबंधित कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का। द्वादश निदान का प्रतिपादन यानी कि दुखों के कारणों को जानने हेतु किस दर्शन में किया गया, बताइए। द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है दुखों के कारणों को जानने हेतु?
ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बौद्ध दर्शन में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? द्वादश निदान का प्रतिपादन आपका बौद्ध दर्शन में किया गया, यानी कि दुख के कारणों को जानने हेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 59 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 है। प्रत्यायोजन, ठीक है, प्रत्यायोजन दिया गया है। तो प्रत्यायोजन के अंतर्गत उच्च संबंध और न्यून कार्य आते हैं। ठीक है, उच्च संबंध और न्यून न्यून कार्य आते हैं ना। चलिए, सहभागिता में न्यून संबंध होते हैं और कार्य भी न्यून होता है। ठीक है, सहभागिता में न्यून संबंध और कार्य भी न्यून होते हैं। इसलिए विक्रय में क्या होता है, तो इसमें उच्च कार्य होते हैं किंतु न्यून संबंध होते हैं। ठीक है, उच्च कार्य और न्यून संबंध होते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, और निर्णय करने में क्या होता है, तो निर्णय करने में आपका होता है साथियों उच्च कार्य और उच्च संबंध। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर सभी को? चलिए, 4 3 2 1 मिलाना है आपका, 4 3 2 1। मानवीय निर्धनता क्या है बताइए, मानवीय निर्धनता क्या होती है? तो देखिए, मानवीय निर्धनता की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षणिक वंचन, यानी कि सभी वंचन, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर। मानवीय निर्धनता आपकी आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षणिक वंचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला क्वेश्चन आपका 61 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर पंकज में कौन सा समास है? पंकज, पंकज का शाब्दिक अर्थ देखा जाएगा पंख में पैदा होने वाला, यानी कि कीचड़ में पैदा होने वाला, जबकि इसका अन्य अर्थ होता है पंख में पैदा हुआ है जो, अर्थात कमल। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज, पंख में पैदा हुआ हो जो, यानी कि बहुब्रीहि समास तीसरा पद प्रधान है कमल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 62। परिसीमन का विलोम बताइए, परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? तो परिसीमन का विलोम का निर्सीमन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, परिसीमन का विलोम का निर्सीमन से होगा। 63 63 नंबर कानन का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा? देखिए कानन, तो कानन का प्रयोज्य शब्द आपका जंगल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर, कानन जंगल का प्रयोज्य शब्द है। ठीक है, विपिन, कांतार, वन इत्यादि सभी जो है इसके प्रयोज्य शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर चूज द सुपरलेटिव फॉर्म द फास्ट, फॉर्म ऑफ फास्ट। ठीक है, चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट, फास्ट का हमें सुपरलेटिव बताना है। तो फास्ट का सुपरलेटिव अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों फास्टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट इज द सुपरलेटिव ऑफ द फास्ट। चलिए, फिलिंग द ब्लैंक क्या है? डैश टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, फ्यू मच, फ्यू टाइम, मेनी टाइम, मच टाइम, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, मच टाइम होगा। ठीक है, मच टाइम हैज ऑलरेडी बिन वेस्टेड। क्लियर चाहिए को? मतलब बहुत सारा टाइम पहले ही हमने बर्बाद कर चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड मैस्टिकेट, मैस्टिकेट का क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, मैस्टिकेट का अपोजिट अगर देखा जाएगा साथियों गॉबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैस्टिकेट का अपोजिट आपका गॉबल हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, मतलब हमें समानार्थी शब्द। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस का अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा डिलाइजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर, सिमिलर मीनिंग आपका हो जाएगा डिलाइजेंट। डिलाइजेंट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इंडस्ट्रियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 68 68 नंबर थ्री। ताली तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था कब? बताइए इसका राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया था, मैं पूछा है। ठीक है, तालीकोटा का मध्य किस युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था, इतना याद रखिएगा। ठीक,
क्लियर सभी को इसके बारे में। और किसके मध्य लड़ा गया था, तो इसकी भी बात कर लेंगे। तो आपका राइट आंसर साथियों विजयनगर और बहमानी राज्य के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध 1665 ईस्वी में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है, इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो है सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति जो है यहाँ के मंत्री राम राय के हाथों में थे। ठीक है, इसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से जो है राम राय की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, कौन बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उस्मान हरूनी। ठीक है, किसके शिष्य थे ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत में 1142 ईस्वी में हुआ था। ये जो है ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ठीक है, ख्वाजा उस्मान हरूनी के जो है शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। किस पशु के अवशेष सिंध घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, बताइए। नहीं हुए हैं, किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शेर। ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा। बाघ, गाय तथा हाथी के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, किंतु शेर का कोई भी उल्लेख नहीं है वहां पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे, तो यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख जो है यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद के अंतिम भाग ईशोपनिषद ईशोपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन का भी जो है वर्णन मिलता है। यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवस्थित है कहाँ पर, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कहाँ पर अवस्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी आपका राइट आंसर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना। इस मंदिर में सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही का मंदिर है। ठीक है, विमल वासाही का मंदिर है, जिसका निर्माण जो है चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जा सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर को इसके बारे में, हाँ या ना। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के कारण जो है दान आदि इत्यादि अधिक करता था, कि वह लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कहलाने जाने लगा। ठीक है, उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। ठीक, अगला आपका 74 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट, भारत की किस नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोदावरी को। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका भारत के दक्षिण में पठारों की रानी गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। या महाराष्ट्र के नासिक से दक्षिण पश्चिम की ओर त्रंबक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला आपका 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा, बताइए। स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दामोदर घाटी निगम। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दामोदर स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम आपका दामोदर घाटी निगम है, जिसकी स्थापना आपकी वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पहली कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को देखिए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।